रामा भई बिकल अबला सकल दुखत दीख गिरि नारी करि बिलाप रोदत बदती सुता स्नेह समारि। लखन श्री रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थीं, नारद कर मैं काहे बिगारा भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। यस उपदेशो महि जिन्ह दीना बौरे बरहि लागे तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तपस्या की। सोचहूँ उनकी मोह न माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारे सोचहि मति माता सो न टरै जो रचय विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाय काहू। तुम सन मिटाई न विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लारे हमरे जाब जह पावब तहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांति विधहि लगाए दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तहीं अवसर नारद सहित अरो ऋषि सप्त समी। समाचार सुन तुह निगरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बस अच्छी बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जग संभव पालन लय कारिन निज इच्छा लीला वपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। हे जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं।
जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही हुई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस विश्वसीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिव वेश सती जो कीन्ह तहि अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाए बहुर। पितु के यज्ञ जो गान लजरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण। तप किया यश जान संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब श्रोताओं की जय।